अगर एक थाने में बिजली चोरी हो रही है तो फिर जाहिर एक आम आदमी उससे आप कैसे सवाल कर सकते हैं। तो ये वायर है जिसे जेरे जमीन यहाँ से ले जाया गया है। हम कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करने की। आइए, बहुत ही होशियारी के साथ ये वायर अब जेरे जमीन जा रही है और ये वाहिद थाना नहीं है जाहिर है जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। सड़क के नीचे से होती हुई थाना फिरोजवाला की जानिब जा रही है। आपको दूसरी जानिब से दिखाते भी हैं। आइए, ये नाले के नीचे से होती हुई यानी सड़क के इस जानिब। चलो, अब तार उतर रही है यहाँ पे। ये तार पहुंचती है यहाँ तक और ये वायर अब इसका सफर शुरू हो रहा है थाने की जानिब। ओए होए, यहाँ अब इसको ओपन जॉइंट्स डाले गए हैं। एसपी साहब बैठे 1 मिनट तक आ रहा है सर। भाई सिर्फ 2 मिनट बैठे, 15 की कॉल है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी कॉल आई 15 की 4:30 बजे और अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30 नस गए ना जी एसएचओ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। गर्मी की आमद है और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा बिजली के बिलों की हिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा। गुज़श्ता बरस इस कौम ने तड़प तड़प कर बिजली के बिल अदा किए और टीम सरेआम ने एक कोशिश की कि इस दुख में, इस दर्द में, इस तकलीफ में हम कौम की आवाज बने और उन मसाइल की निशानदही भी करें कि जिनकी वजह से बिजली के बिलों की कीमत में मुस्तकिल और मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इन मसाइल में एक सबसे बड़ा मसला बिजली की चोरी है और बदकिस्मती से चाहे अफराद हो, चाहे इदारे हो, चाहे अवाम हो, चाहे सियासतदान हो, सबके सब लोग अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो पुलिस जिसका काम बिजली की चोरी को रोकना है खुद बिजली की चोरी में मुलव्विस है और पूरे के पूरे थाने चोरी की बिजली से चलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि टीम सरेआम ने गुज़श्ता बरस बिजली चोरी के किन किन वाकयात की रिपोर्टिंग की थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लियारी में जहां अवाम बिजली की चोरी में मुलव्विस थे, टीम सरेआम ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कार्रवाई की तो कैसा रद्द-ए-अमल देखने को सामने आया। 80 मिलियन यूनिट की चोरी है इस लियारी से। हमें बताएं क्या नाजायज हो? क्या कुंडा काटने में क्या नाजायज है? लड़ाई झगड़ा नहीं, मिर्चों का पानी फेंक रहे हैं, हमें ये तार काटने दो। क्या मारा है? कह रहे हो सिर्फ अवाम ही बिजली चोरी में मुलव्विस नहीं है बल्कि बिजली चोरी की इस बहती गंगा में सियासतदान भी हमें हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं। लाहौर में एक सूबाई वजीर के डेरे पर बिजली चोरी के शवाहिद टीम सरेआम ने रिकॉर्ड भी किए और पूरी दुनिया के सामने रखे भी। न सिर्फ ये सियासतदान बिजली चोरी में मुलव्विस था बल्कि इस सियासतदान की ईमा पर पूरे का पूरा गांव बिजली चोरी में मुलव्विस था। लेकिन इन तमाम तर शवाहिद, इन तमाम तर सबूतों के बावजूद लेस्को की जानिब से किसी भी कार्रवाई की बजाय इस सियासतदान को क्लीन चिट फराहम कर दी। इस गांव में हर जगह, हर दूसरे घर में, हर दूसरी दुकान में कुंडा मौजूद है, लेकिन ये बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट के घर में जा रहा है। जरा मुलाहिजा कीजिए। लेस्को के जितने भी ऑफिसर, जितने भी एहलकार यहाँ आते हैं उन्हें बाकायदा मार पीट के यहाँ से भेजा जाता है। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है, खौफ खाती है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस बच्ची ने अपनी जान पे खेल के जो है वो कुंडा उतार दिया है और पता नहीं हम यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। बच्चे कह रहे तानू फैर बजेगा। लेस्को के सीईओ शाहिद हैदर ने एक नाम निहाद कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक सूबाई वजीर के घर पर बिजली चोरी के कोई सबूत नहीं मिल सके। लेस्को के सीईओ की सूबाई वजीर के घर पर हाजिरी देने की तस्वीर टीम सरेआम के हाथ लगने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस झूठी रिपोर्ट के पीछे लेस्को की क्या क्या मजबूरियां होंगी। लेकिन टीम सरेआम ने सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट के घर पर एक मर्तबा फिर खुफिया कैमरे के साथ अपना नुमाइंदा भिजवाया और इस रिकॉर्डिंग में साफ देखा जा सकता है कि सुहेल शौकत बट के घर के अंदर जाने वाला कुंडा आज भी मौजूद है।
ये न सिर्फ लेस्को की इस झूठी रिपोर्ट और सीईओ के मुंह पर तमाचा है, बल्कि एक ताकतवर वजीर की जानिब से ये पैगाम भी है कि मीडिया हो या अवाम, इदारे हो या अफसरान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब जरा एक झलक मुलाहिजा कीजिए कि जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है, बिजली के जायद बिल आते हैं, तो अवाम पर क्या गुजरती है, वो किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजरते हैं, उन्हें अपने घर की क्या क्या चीजें फरोख्त करना पड़ती हैं, बच्चियों के जहेज का सामान तक बेचकर बिजली के बिल अदा किए जाते हैं। एक झलक मुलाहिजा कीजिए कि बिजली चोरी के नतीजे में बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद एक आम आदमी पर क्या क़यामत गुजरती है। 8,000 मैक्सिमम आया हुआ। अच्छा। और इस दफा जो मेरा बिल भेजा है 47,000 रुपया। वो तेरी खैर। ये आपने जमा करवा दिया नहीं करवाया? मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेके 32,000 मेरी सैलरी थी, सारा कुछ उधर लौटा दिया बस। अकेला आदमी रहने वाला हूँ। अच्छा। कोई कमाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई किराया नहीं है। पिछले महीने 50,000 रुपया बिल मैंने पे किया उधार लेके। मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा। शरबत की। ये जो है ना, मेरा घर का बिल जो है ना, मैं 15,000 रुपए घर का किराया देता हूँ, 65,000 रुपए 2 महीनों का। जी मेरे पापा गार्ड है, 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का। तय क्या करें, बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो मैं यही कहना चाहूँ सारे बाहर आए, और क्या कर सकते हैं। हमारी खुद दुकान है, कोई 20 रुपए की चीनी लेके जाता है, कोई 10 रुपए की चीनी लेके जाता है। अवाम इतनी मजबूर है, लोग अपनी इज्जतें बेचने में मजबूर हो चुके हैं। बिल जमा करवाना है कल। अच्छा। अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। मियाँ मेरे रेडी लगाते हैं, लेकिन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा। आज भी सुबह पासपोर्ट की लाइन में लगा हुआ था कि बनवाएं, किसी तरह को ट्राई मारें बाहर जाने की। बड़ी खतरनाक, बहुत मायूसी। हाँ जी बिल्कुल। इधर सनियारे किसी दुकान पे आप जाके देख लें, बेचारे ना अपने घर की चीजें ला के बेच के ना बिल जमा करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। 20,000 से 22,000 रुपया बिल आया है। अपनी कहाँ से बालियाँ बेटी की लेके आई है, उसने बेची है, तो मुझे उसका क्या हाल है। एक कस्टमर आया और वो बालियाँ देने के लिए आया कि ये बालियाँ रख के मैंने बिल जमा कराना। ये कल की बात है। 30,947 रुपए। तो अभी ये क्या, ये अंगूठी है, इतने पैसे नहीं मिल रहे, जितना का बिल है इतने पैसे नहीं मिल रहे। और अब आज के सरेआम में मुलाहिजा कीजिए कि न सिर्फ अवाम, न सिर्फ सियासतदान, न सिर्फ अफसरान, इदारे भी बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। और खास तौर पर वो पुलिस के बिजली चोरी के नतीजे में जिसका काम है वो मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे, अगर वो खुद बिजली चोरी में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए कहां दरखास्त दी जाए। मुलाहिजा कीजिए, लाहौर के निवाह में, थाना फिरोजवाला में पुलिस का महकमा अपने थाने के लिए किस दीदा दलेरी से बिजली चोरी कर रहा है। जी तो जनाब, सड़क की दूसरी जानिब थाना फिरोजवाला है और सड़क के इस जानिब जहां हम खड़े हैं, यहां से बिजली की एक तार है जो ट्रांसफार्मर से होती हुई थाने तक जारी है। और थाने के बाहर और इस सारे अरसे में जहां से तार गुजर रही है, कहीं पर भी मीटर का कोई नामो निशान नहीं है। तो ज़रा हम आपको दिखाते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट थाना फिरोजवाला है। और इस ट्रांसफार्मर से ये तार गुजरते हुए बहुत ही कोशिश की गई है छुपाने की इसको, नाले के अंदर से गुजरते हुए, ज़ेरे ज़मीन गुजरते हुए, फिर सड़क के नीचे से गुजार के इसको थाने तक ले जाया गया है। तो हम कोशिश करते हैं इस वायर को ट्रेस करते हुए आपको थाने तक लेकर जाएं और आपको दिखाएं कि वहाँ पर कोई मीटर मौजूद नहीं है, और सवाल करने की जसारत और जुर्रत करें कि अगर एक थाने में बिजली चोरी हो रही है तो फिर ज़ाहिर एक आम आदमी उससे आप कैसे सवाल कर सकते हैं। और क्या ये थाना अपने खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज करेगा अगर मैं मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज करवाना चाहूँ। और अगर यहाँ बिजली चोरी हो रही है और बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका बर्डन भी, इसका बोझ भी लामहला मुझ पर और आप पर पड़ रहा है। पाकिस्तान का एक आम आदमी, पाकिस्तान का एक गरीब आदमी इस बिजली का बोझ बर्दाश्त कर रहा है, इस बिजली के बिल का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। तो ये वायर है जिसे ज़ेरे ज़मीन यहाँ से ले जाया गया है। हम कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करने की। अब चूंकि ज़ाहिर है हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है, मकामी सहाफ़ी भी हैं और ज़रा टेक्निकली चीज़ों को जानते भी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये ज़रा समझाएं हमारे नाजरीन को कि यहाँ पे क्या 2 नंबरी की गई है। सबसे पहले ये जो थाना था, यहाँ पे थाना नहीं था। ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट्री नुमा थी,
ये 50 का ट्रांसफार्मर था, वहाँ पे 3 फेस मीटर लगता था। ओके। ये गोला डाल के नीचे जेरे साया वहाँ पे लेके गए, जेरे जमीन ले गए हैं। वहाँ पर मीटर इनका कट चुका था 2-3 साल पहले का। अच्छा। अब इन्होंने फायदा क्या उठाया, ये खुद पुलिस वाले हैं। हाँ। इन्होंने वहाँ पर बत्ती डायरेक्ट बालनी शुरू कर दी। अच्छा। अब मीटर जो लोड 1 का होता है वो लगा नहीं सकते। ठीक है। लोड 1 का मीटर कैसे लगाएं? 3 फेस मीटर की जगह पे छोटा मीटर नहीं लगा सकते। गोले से तारें ली हैं इन्होंने और तकरीबन 3 से 4 एसी अंदर चल रहे हैं, डायरेक्ट चल रहा है। और ये पूरा थाना डायरेक्ट चल रहा है, मीटर का कोई नामो निशान नहीं है। और ये 25-50 का ट्रांसफार्मर डायरेक्ट इनको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो ये ट्रांसफार्मर कहीं किसी और जगह से लाइट नहीं जा रही? नहीं जा रही, सिर्फ थाने को दे रहा है ये पूरा, और फी सबीलिल्लाह दे रहा थाने। तो इसका मतलब है कि मुतल्लिका जो महकमा है लेस्को है उसकी भी मिली भगत है, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है स्पेसिफिकली थाने के लिए लगा हुआ है, ये वायर जो है अब हमने ये ट्रेस करना है कि वहाँ थाने तक जा रही है नहीं जा रही। इनकी नाकस कारकर्दगी ये है कि इन्होंने डिमी मीटर भी नहीं लगाया वहाँ पे। अच्छा। लेस्को से बचने के लिए, आप जैसे साफी भाइयों से बचने के लिए यार इतना ड्रामा ही कर लें कि यार ड्रामा ही कर लें, वो भी नहीं किया इन्होंने। देखें दिलेरी कितनी बदमाशी है ना जी, बदमाशी है। अब ये ज़ाहिर है बड़ा इसको चालाकी के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ ये वायर अब जेरे ज़मीन जा रही है। उसके ऊपर ज़ाहिर है ये टाइल्स लग गई हैं, टफ टाइल्स हो गई हैं। फिर सड़क के दूसरी जानिब है, फिर एक नाला है, नाले के नीचे से भी जी आएंगे आपको। अच्छा, ये निशान जा रहे हैं सीधा। अच्छा ठीक है, ये वायर जा रही है, बिल्कुल ठीक है, जा रही है ऊपर टफ। अगर हम देखें ना जी इसकी बिल्कुल सीध में आ जाइए जरा, कैमरा अगर दिखा सके तो ये ज़ाहिर टफ टाइल्स का काम दोबारा करने की कोशिश की गई है और बिल्कुल सामने आपको इसके ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। अगर ऊपर ट्रांसफार्मर की तरफ भी कैमरा ले जाएं आप, ठीक है ना जी। तो ये वायर है जो आ रही है, आगे आके हम आपको लेकर चलते हैं। और ये वाहिद थाना नहीं है ज़ाहिर है जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। हम सिर्फ मिसाल के तौर पर 1 या 2 थाने आपको दिखाएंगे। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर पुलिस भी, अगर सरकारी महकमे भी बिजली चोरी कर रहे हैं तो फिर आवाम किसके पास जाएं, कहाँ पर अपना माथा टकराएं। यहाँ पे ये वायर निकलती है। गोला। अच्छा जी, ये गोला यहाँ से लाइन जी, मुझे कोई वो जरा स्टिक दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो शायद ये वायर नजर आ जाए हमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तार उस ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ आती है और उसके बाद इस नाले के नीचे से, इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे मेंबरान ने कर रखी है। तो यहाँ से आप जरा सिर्फ देख लीजिए कि ये वायर ये नाले के नीचे से, यानी सड़क के नीचे से होती हुई थाना फिरोजवाला की जानिब जा रही है। आपको दूसरी जानिब से दिखाते भी हैं, आइए। ये जनाब अब आ गए हम नाले की दूसरी जानिब। ये ख़वातीन हज़रात, नीचे नाले में से जो तार आ रही है आपको मैंने दिखाया दूसरी जानिब से। अब ये नाले के नीचे से होती हुई, यानी इन एक्चुअल सड़क के नीचे से होती हुई ये तार आ गई है सड़क के इस जानिब, यानी सड़क के उस जानिब जहाँ पे थाना फिरोजवाला मौजूद है। और अब ये तार यहाँ से आगे सफ़र कर रही है थाना फिरोजवाला की जानिब। बेटा ख्याल करना जरा, आ जाए। वायर यहाँ से आ रही है और अगेन इसके निशानात इसको दबाने के यहाँ पे मौजूद हैं और शायद कैमरा दिखा भी सके। अगर आप ये लाइन दिखा सकें, अब तार उतर रही है यहाँ पे, आ जाए। अंदाजा कीजिए कि किस तरह से एक थाना, एक मरकजी थाना लाहौर का बदकिस्मती से बिजली चोरी में मुलव्विस है और किस तरह से टेक्निकली तार को छुपाकर नाले के अंदर से, सड़क के नीचे से ज़ेरे ज़मीन गुजारते हुए बिजली चोरी की जा रही है। सो जनाब, वो तार जो जिसका किस्सा सड़क के उस जानिब से ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ था, यहाँ तक आ गई है। अब आप देखिए ज़रा, ये तार पहुँचती है यहाँ तक, ठीक है जी। अब इस सड़क के इस दीवार के दूसरी जानिब क्या है ये भी आपको दिखाते हैं, आइए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो, खैरियत है? अब हम आ गए दीवार की दूसरी जानिब। पहले आपको मैंने दिखाया कि सड़क की दूसरी जानिब वायर कैसे आ रही है। अब आ गए दीवार की दूसरी जानिब। तो यहाँ से
ये तार निकल रही है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। और ये वायर, अब इसका सफर शुरू हो रहा है थाने की जानिब। जरा आ जाइए। अब आप देखिए ये तार, इसको थोड़ा सा सहारा देके वापस अब ये यहां से सफर करते हुए जा रही है सामने की जानिब। आ जाए। ओह, अच्छा ये देखिए किस कदर खतरनाक काम है कि इस चोरी के अंदर ये जो वायर वहां से सामने से आ रही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ अब इसको ओपन जॉइंट्स डाले गए हैं, जिसके बाद एक तार जो है वो थाने की जानिब जा रही है। अच्छा ये बाहर की जानिब कैंटीन की जानिब एक वायर जा रही है, और बाकी जो दो कनेक्शंस हैं वो थाने की जानिब जा रहे हैं। आ जाइए। ये अब हम आ गए थाना फिरोजवाला, जिला शेखुपुरा। मोहम्मद शफीक मुहर्रर थाना है, SHO साहब हैं वली हसन पाशा साहब। और ये तार जो है आपको हमने दिखाया ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ये तार बराह रास्त आ रही है, कहीं बीच में मीटर का नामो निशान नहीं है। दूसरा कनेक्शन आ जाए जरा। अच्छा ये अगेन मिट्टी के नीचे से होती हुई तारें, खतरनाक भी है मामला, इसलिए इसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है। और ये वायर आप देख रहे हैं कि ये अगेन थाने की बिल्डिंग के अंदर जा रही है बराह रास्त, और यहाँ पे भी कोई नामो निशान नहीं है मीटर का। ये थाना फिरोजवाला है, जिसके दो हिस्से हैं, आमने सामने दोनों बिल्डिंग्स हैं। एक गालिबन कोई गोदाम था किसी वक्त में, उसको एक्वायर किया गया, और एक पुरानी इमारत है थाने की। SHO साहब से अगर हम दरख्वास्त कर सकें। यहाँ है रूम जी, SHO साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे हैं SHO साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? मेहरबानी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? खैरियत से? सर आपसे 1 मिनट ही चाहिए। वली साहब कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैर, हम तो बड़े इज्जत से बैठे हुए थे आपके लिए। आप 1 मिनट दरकार है सर। भाई सिर्फ 2 मिनट बैठे, 15 की कॉल है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं मुंतजर हूँ। आ जाए प्लीज, आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। अच्छा जी, ये आप अंदाज़ा ये करें, इस गरीब कौम का जो बेचारी गर्मी में मारी जा रही है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो बिल दे सके। लोग पहले राशन मांगते थे, अब बिजली के बिल के पैसे मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ के। वहाँ पे जो SHO साहब हैं वो चोरी शुदा बिजली से, जो उनका ये रेस्ट रूम है, उसमें ये AC भी चल रहा है, उसके पंखे भी चल रहे हैं, और उसकी लाइट्स भी ऑन है। ज़रा कैमरा अगर आपको दिखा सके, आप मुलाहिजा कीजिए ज़रा जी। और कमरा लॉक है। SHO साहब कह के गए जी मैं 15 की कॉल पे जा रहा हूँ, जिसका ज़रा हमें तो यकीन नहीं है, लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कमरा भी खुल गया। ये हालत है जनाब। ठीक है जी, आ जाए ना, अंदर ना आओ, अंदर ना आओ बेट, क्योंकि वो मौजूद नहीं, उनका प्राइवेट रूम है। अच्छी बात यह है जनाब कि चलें हमारी वजह से ही सही, लेकिन SHO साहब जो है ना वो खुद 15 की कॉल पे गए, जिसकी मिसाल आज से पहले मुझे तो नहीं मिलती, लेकिन अब वो कह रहे थे तो ज़ाहिर इमरजेंसी कहा उन्होंने, तो ये नहीं हो सकता कि हम उनको रोकते कि नहीं आप 15 की कॉल पे ना जाएं, पहले हमें इंटरव्यू दें। तो हम समझते हैं कि वो अपनी ज़बान के पास रखेंगे, वो वापस आएंगे, लिहाजा हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं बिजली के बिलों से कौन कौन तंग है जी? आओ ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? आप खैरियत से? आपकी दुआ। मैं तो बड़ी देर से आपको मिलना चाहता था, लेकिन आज अल्लाह ने इत्तेफाक चले, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं दफ्तर भी गया था। अच्छा चले, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा गुजारिश ये है कि ज़ाहिर हम सारे परेशान है, बिजली अभी बस गर्मी आ रही है ना, तो समझे कि सर पे तलवार लटकना शुरू हो गई है कि बस बिजली के बिल ऐसे नहीं। लेकिन उस सूरत में जब हमारे थाने वो बगैर मीटर के चल रहे हैं, हाँ जी, हमने पूरा दिखाया जी, वो सामने जो खंबा नजर आ रहा है उससे वो आ रहा है, यहाँ पे कोई बीच में मीटर नहीं है। SHO साहब के AC भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, तो ये हम आवाम ही क्यों पिछने के लिए रह गई है? कोई मीटर नहीं है, हाँ, लेकिन आवाम को पकड़ने में ये आगे होते हैं। हाँ जी, लेकिन आपने भी देखते हैं इन पे बिजली चोरी का पर्चा कौन देगा? सवाल ये है, कौन देगा? हाँ,
ये जो आला अफसरान है ऊपर हक में आला है, जिनकी ये क्यादत है, उनको चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे सिस्टम को चेंज करना तो उनका काम है, हम लोगों का तो नहीं, हम तो नहीं चेंज कर सकते। और अब जवाब देने की बजाय 15 की कॉल पे चले गए। ये सबके सामने है ना। अब हम रोक भी नहीं सकते थे कि ये कॉल पे जाओ। हाँ, ऐसे जो जिम्मेदार है जहाँ का जी, ऐसे जवाब तो देना हो गया। हाँ, नहीं खैर जाने नहीं देगा, असली नसर नहीं दे रहा है सारा। इंतजार करेगा। हाँ ठीक है, आप जाएंगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, खैरियत से? आप ठीक है, मिजाज अच्छे? बिजली का कितना बिल आंदा है गर्मियां च? गर्मी 20 तो 25,000 तो दे देंगे आराम नाल, बड़े औखे होके देईदा। हाँ, बिल बिजली का होना इस तरह जिवें गोली आ रही है, कोई शक नहीं। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 24 ਆਵਰ ਚਲੋ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਵਾਮ टैक्स नहीं देती। हाँ। और मैं सुना जा बच्चा पैदा होता भी दे रहा टैक्स। बिल्कुल, माचिस दी डिब्बी दे भी टैक्स नहीं दे रहा। बच्चे दे तुसी बिस्कुट लेंदे ओदे टैक्स दे रहे हो, कोई बंदा गैर टैक्स ते नहीं रह रहा पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा टैक्स दे रहा है। लेकिन देखो और की रहा ये तो हुण उत्ते हाथ में आला जेनु बैठे ने, अल्लाह हिदायत कोई भी होवे वो देखन ना, इस बात पे गौर करन बिल्कुल हो रहा है। तो जनाब ये हालत है, ज़ाहिर है इनमें से जिससे किसी से बात कर लें आपको अंदाजा होगा, ये सब ज़ाहिर है घबरा रहे हैं वैसे कैमरे के सामने आने से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? कितना बिल आता है बिजली का आपको? जबरार भी इतना आता है कि बंदे की कमर टूट जाती है ना? ये 2 मीटर है। अच्छा, हमारा इलाका मोनी रोड का, सही। एसडीओ के पास कंप्लेंट लेके जाते हैं, बात नहीं सुनता, लाइन में लगवाता है, बाहर खड़े हो जाए। जो उसका मुलाजिम है, ठीक है, एसएचओ आला अफसरान जितने बैठे हैं, हम लोगों की जो सैलरियाँ हैं उनसे कमीशनें कटती हैं, उनकी सैलरियाँ बनती हैं, लेकिन हम गरीब आवाम लाइन में लग के उनका वेट करते हैं। तकरीबन 25 दिन में एक बिल के लिए जलील हुआ उनके दफ्तर के बाहर, एसएचओ के, उसके एसडीओ के। जब वो मिला तो वो कहता जी आपका बिल ना खराब है, आपका मीटर जो है ना डिफॉल्टर नहीं है, आप अजाफी बिजली ना यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा जब अपने बंदे भेजे चेक करें। सही। लाइनमैन ने मुझसे 5,000 मांग लिए। अच्छा, सिर्फ जो लोड है ना मेरे घर का चेक करने का, मैंने अदा किया, चेक करवाया। अच्छा जी आपके ऊपर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है कि जितने पैसे दिया। ठीक है, उसने बोला जी सर जी आपका ना लोड तेज है, आपकी वायरिंग शॉर्ट है। 57,000 मैंने कर्ज उठा के अपने घर की टोटल वायरिंग चेंज करवाई। अच्छा होता ही है कि मुझे बिल आता है 17,000 रुपये। मैं चाहता हूँ सर ये बिल गलत आ गया है, यूनिट इतने मैंने यूज़ नहीं किए, 2 पंखे हैं, 4 एनर्जी सेवर, मैंने कितने यूनिट यूज़ किए होंगे? नहीं जी ये आए हैं, मीटर की रीडिंग चेक कर रहे हैं, और उधर ही एक बंदा बैठा मुझे बता रहा है यार परेशान ना हो, ये ਤੁਹਾਨੂੰ एसडीओ एवरेज मीटर बिल पवा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ इलाके च बिजली चोरी हो रही, जो उनके लाइनमैन है तो सारा बर्डन जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेरा वो मीटर उतार लेते हैं, 17,000 बिल पे मीटर उतरता है, 3 माह बाद मुझे उसका बिल आता है 31,000 उतरे हुए मीटर का। मैं कहना यार मीटर लगता है, मैं की करना है आई जान दी। 2 माह बाद मुझे 48,481 रुपये बिल आते हैं। वापडा के मुलाजिम आते हैं, बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, जाता हूँ जो भी किया बिल पे किया, एसडीओ ने कहा जी ये मीटर नहीं मिलना जी तुम दूजे का बिल तारो, ਉਹਦਾ बिल कितना जी 75,000 रुपये, सिर्फ 2 पखे जे एनर्जी सेवर जे। यानी सारा जो कानून है वो आपके लिए और मेरे लिए, तो यहाँ पे तो मीटर है ही नहीं है, यहाँ मीटर है ही नहीं सर, मेरी बात किसी के लिए कानून नहीं है, इधर मीटर ही नहीं है। नहीं, क्या आपको मालूम नहीं? सब होगा सर, ये ट्रांसफार्मर लाके देता है। हाँ, ट्रांसफार्मर लगे है, कौन है? सारे मिले जुले हुए। हाँ, ये मिले भुगत हाँ, ऐसा ही बाबा क्यों नहीं काटती बिजली इनकी, क्यों नहीं काटती? सब एक दूसरे को फेवर्स देते होंगे, बस यही बात है। सर साडा की कसूर है, साडा कसूर है कि पाकिस्तान पैदा क्यों होया? पंजाबी की मिसाल है कि मज्जा दी भैणा हुंदी। हां बिल्कुल इस तरह आला अफसरान दे तलकदार ने, माड़ा बंदा माड़े महकमे वाले दे तलकदार ने। ये कानून शाह जी माड़े लोगों वास्ते लागू होंदा है, तगड़े ते कानून लागू नहीं होंदा पाकिस्तान दे अंदर। एक गरीबां वास्ते कानून बने ने, तगड़े को नहीं पुछदा, उन्हें फ्री हैंड है, जो मर्जी करो। अबरार भी मैंने बिल अदा किया 48,481, दूसरा मीटर लगवा लिया, मीटर मैंने रखवा दिया जो जिन्हें लाना सी ना मीटर, उन्हें मेरे को 1000 मंग लिया, उन 1000 जेब च नहीं सीगा। मैं यार पिया रहन दे मीटर, जो 1000 आएगा मीटर लवा लांगा, हुंदा कि वो मीटर का बिल फिर 17,000 आ जाता है जिहड़ा लग्या है। मैं कहना यार ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ मीटर चोरी ला के वापस ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं दूजा लवाना ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ सिर्फ 12 दिन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आरसीओ करवाया, ठीक है, रिकनेक्शन ओपन की, मैंने फीस भरी 5,000 वेस्ट, 12 दिन का मुझे 590 यूनिट डाल दिए उन्होंने। सही, तो जनाब ये अगेन हर आदमी की कहानी है, जितने दोस्त भी अब आप खड़े हैं बेचारे, ज़ाहिर सारे तंग हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की,
गुज़श्ता साल से एक नई हमने आप कह लीजिए कि डेवलपमेंट देखी, जहां लोग पहले राशन मांगते थे, जो गरीब थे, जो मसाकीन थे, वो अब कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमारा बिल किसी तरह से जमा करवा दें। लोगों ने किस्तों पे मोबाइल ले लेके बेच के बिल अपने अदा किए हैं, घर की चीज़ें बेच दी हैं, घर के जेवर बेच दिए हैं। गुज़श्ता बरस हमने आपको दिखाया था कि जो ज्वेलर्स हैं उनके पास आप जाएं तो आपको बताते हैं कि रोज़ के 8-10 लोग आते हैं जो अपनी बालियां बेचते हैं, जो अपना जेवर बेचते हैं, अपनी बच्चियों की जहेज का सामान बेचते हैं, इसलिए कि वो बिल जमा करवा सकें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, अगर मुश्किल है पूरी कौम के ऊपर, हम सब उसको मिलकर उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें खवास के लिए, चंद अफसरान के लिए, चंद महकमों के लिए, चंद इदारों के लिए फिर रियायत नहीं होनी चाहिए। सारों को मिलकर उस मुश्किल को, उस चैलेंज को फेस करना चाहिए, फिर सबके सब लोग। लेकिन जहां हम देखें कि जो खवास हैं, जो अफसरान हैं, उनके लिए अलग कानून है, एक आम आदमी के लिए इस तरह बता रहे हैं कि उसको रगड़ा देना है, उसको जलीलो खार कर देना है, तो फिर जाहिर है ये मुश्किल है। और हमारा बतौर सहाफ़ी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। सौद भाई खैरियत से? सौद भाई अभी कोई कॉल आई 15 की आपके पास? कितनी देर पहले आई है? कौन सी? अभी कोई कॉल नहीं आई? कितनी देर पहले? जो आप तार चेक कर, नहीं वो मैंने कर ली हमारी। नहीं मैंने इसीलिए मैंने वो सवाल भी नहीं किया आपसे। मैं कह रहा हूँ 15 की लास्ट कॉल कब आई है यहाँ पे थाने के लिए? 4:30 बजे। 4:30 बजे आखिरी कॉल आई है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30। नस गए ना जी SHO साहब। 1 घंटा पहले कॉल आई है, आखिरी 4:30 बजे 15 पे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जनाब के लो जी, मैं कैसा शरीफ आदमी, मैंने SHO साहब की बात पे यकीन किया और SHO साहब कितने बड़े झूठे निकले कि वो कह गए जी 15 की कॉल है, 4:30 बजे कॉल आई और अब 5:30 हो रहे हैं। आपने खुद कंट्रोल रूम से चेक कर लिया। अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, खैरियत से जी? आप ठीक हैं? ये चलता है जी AC आपका? नहीं वैसे चलता है या नहीं चलता? अंदरों ठंडा हो जाएगा जनाब। आरिफ साहब, झूठ बोलने से क्या मिलता है मुझे बताएं आप? ये वैसे लीगली आपको अलाउड है AC? सर नहीं लाना चाहिए ना फिर तुम। ਇਹਦਾ कोई पर्चा ਹੁੰਦਾ है जी? ਇਹਦਾ कोई पर्चा ਹੁੰਦਾ है? चल पे वो ही ठंडा है अंदर से यार। क्या क्या हम रोटी को चोची कहते हैं क्या? चल अल्लाह हिदायत दे आपको सारों को। आपके SHO साहब झूठे हैं, आप भी बड़े झूठे हैं माशाल्लाह। आए लो जी, इसका मतलब SHO साहब और जी वो कहते हैं 4:30 बजे आखिरी कॉल आई सी 15 दी, कंट्रोल रूम कह रहा है, तो हुण हो रहे ने 5:30। हाँ जी, तो SHO साहब को पता नहीं कि हवाई कोई कॉल आ गई, नस गए ने मेरा ख्याल। मैं जो सोच रहा हूँ ना तो ये कि ये पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं इस चीज के पर। ठीक है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों को पाबंद करे। हाँ, कानून पे इदारों को ठीक बात है, लीगल तरीके से, जायज तरीके से उनको सप्लाई दे, उसके बगैर मीटर हो और वो ये बात दुरुस्त है आपकी। ये हमारा भी था और हम भी कोई लड़ाई करने नहीं आए थे, हम तो उनका मौके जानना चाह रहे थे, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं आप जैसा पब्लिक हूँ, ऐसा ही है। SHO एक नहीं रहता ना किसी SHO की ये विरासत है। नहीं, ये मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक कानून सबके लिए उसकी अमलदारी होनी चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात कानून की करें ना तो ये एक तफ्तीशी, यहाँ थाने में 12 तफ्तीशी हैं, 12 AC लगाएंगे, हवालात ये गर्मी में मार रहे हैं, वेटिंग रूम गर्मी में मार रहे हैं लोग, तो आप इनकी तरफदारी इस तरह कर रहे हैं जिनको AC अलाउ होना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे। हुकूमत मीटर देती है एक, मेरी बात सुनिए, आराम से बात करते हैं। हुकूमत मीटर एक देती है, SHO को लॉ है AC चलाना, बाकी जिसने चलाना अपनी जेब से चलाए, सब मीटर लगाए वहाँ। देखो जी, ये तो कानून साथ जो अदारे हैं वो करे ना। ये आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये ऊपर के लेवल पे फैसला होना चाहिए और उसके अमल होना। ये ठीक है, SHO नहीं बनता, नहीं बनता, 2 साल से चल रही है। SHO आज आया है, 10 दिन बाद कल और आ जाएगा। ऐसा ही है। SHO जिम्मेदार नहीं है इस चीज का। हाँ, लेकिन SHO इस बात का जिम्मेदार तो है ना कि झूठ ना बोले। ये तो जिम्मेदारी उसका फर्ज है ना, खड़ा होकर क्या है कि जनाब मेरा काम ही नहीं है, उसका फर्ज है ना कि वो भी कोशिश करे कि यार हमने इसके हलाल खाना है, ये हम पे, ये हराम है ना। क्या कि जावे कि मैं 15 की कॉल पे जाता है, कमरे में जाता है, आपको देख के मुहर्र के कमरे में जाता है, उसका ड्राइवर कहता है सर भागो भागो, मैंने इनको बताया सर वो जा रहे हैं उनको। अच्छा नहीं, देखिए हमने तो उसमें उसूली बात है, हमने तो उनकी बात को सच मानना। वो कह रहे थे 15 की कॉल पे जा रहे हैं, मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता कि किसी को 15 की कॉल पे जाते हुए रोके ना, मुनासिब बात थी ना। अब क्या करें, अल्लाह हमको हिदायत दे। और हम कोई लड़ने की मूड में तो नहीं, बड़े एहतराम से और इज्जत से बात की। आप लड़ने के लिए नहीं आए, आप एक अपना माहौल निशानदेही करना हमारा काम है। क्या हो रहा है जी, ऐसे ही असल में ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। आपकी बात से मुत्तफिक जो हुकूमती इदारे हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है
मैं इससे पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराता। अगर पुलिस निजात कर रही है, अपने जो इख्तियारात है उससे तजावुज़ कर रहे हैं, तो ये अदारों का काम है। ऐसे ही उसको जो सहूलत है वो दीजिए उसको। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। कोई खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक अमल हो, और वो हो नहीं सकता फिलहाल में पता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आओ जी। चलो खैर ठीक है, एसी नीचे से भी नजर आ जाएगा। क्या एसी चल रहा है अंदर। ले जी, ये भी कोई तफ्तीशी साहब है और उनका ये बस रेस्ट रूम है, और इस रेस्ट रूम में भी जो है वो, हाँ जी, ये सामने वो बिल्कुल दिखाएं जरा, वो विंडो अगर नजर आ रहा है तो आए। अच्छा जी, अभी तक कितने आपने काउंट किए हैं? 4 एसी चल रहे हैं, 2 विंडो, 2 स्प्लिट चल रहे हैं, और तकरीबन 7 फैन चल रहे हैं, और 10-12 लाइटें चल रही हैं। और जो सर्दी आती है जब ये हीटर लगाते हैं, बेतहाशा लाइट यूज़ कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को सारा, गवर्नमेंट हमें गरीब लोगों को सहारा देती है आगे से। जब हम महंगाई की वजह से, बिल की ज़्यादा आने की वजह रोड पे जाते हैं तो हमें मारपीट भी होती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्या ये सहूलतें सिर्फ थाना रोजवाला को या ये थाने कचहरी को सहूलतें हैं? कितने थाने होंगे इस इलाके में जहाँ ऐसे चल रहा निज़ाम? सर तकरीबन 5-6 थाने तो हमने वॉच किए हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। अब कहीं पे 1 मीटर चल रहा है, वो भी बॉक्स चल रहा है। अच्छा। बाकी 4 तारें। इन्होंने सहमति नहीं ना कि मीटर लगाने की? इन्होंने तो सहमति नहीं की कि लेस्को को चलो टोपी बना दें ऊपर से। चले जी, SHO साहब, एक दोस्त को उन्होंने सिफारिश करवाने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि उनसे कि आ जाए, हम कौन सा बंदे खाते हैं। हमने सिर्फ उनसे बहुत ही अदब और एहतराम से पूछना है कि ये क्या है और ये कैसे ठीक होगा। तो अल्लाह करे वो आ जाए अगर वापस, क्योंकि बोल के तो यहाँ से झूठ जाएँ। तो अगर वो आ जाते हैं तो ज़रा फिर कोशिश करते हैं उनसे बात करें, वरना फिर आपको अगले थाने लेके चलते हैं। वो कहते होते हैं ना कि फलां आदमी जूते छोड़ के भाग गया, ये मुहावरा है उर्दू का। तो इसकी आज हमें अमली तस्वीर दिखाई दी है। यानी SHO साहब जूते छोड़ के भागे, और अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना हमने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना कोई बदतहजीबी, ना कोई बदतमीज़ी। ये देखें जनाब, ये SHO साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आपके? ये जूते किसके हैं? ये सर हवालदार। अच्छा जी, हवालदार साहब ने कि SHO साहब ने? अच्छा हैं जी, ठीक है जी। ये देखें जनाब जूते। असल में पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकारों पर जो बदहवासी तारी हो जाती है किसी भी मीडिया टीम के आने से, वो ज़ाहिर बिजली चोरी के हवाले से शायद इतना ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, वो शायद कुछ जवाब दे देते इस बात का। हम भी ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर कोई लड़ाई झगड़ा करते उनसे, या अपनी आवाज़ को बुलंद करते, या कोई तल्ख सवाल करते। लेकिन होता ये है कि हर SHO को पता है कि एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई बदउनवानी, कोई ना कोई 2 नंबरी उनकी तरफ से या उनके थाने के अफसरान और एहलकारों की तरफ से हो रही होती है। तो मीडिया टीम जब आती है तो उनको समझ नहीं आता कि पता नहीं केड़ी गलते फड़े गए हैं। तो ज़ाहिर उनकी फिर कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी दौड़ लगा सकें उतना जल्दी हम दौड़ लगाएं और निकल जाएं। तो यही मेरा ख्याल है आज SHO साहब के मामले में भी हुआ है। वो बगैर जूते पहने चप्पल में 15 की कॉल का बहाना करके निकले हैं, और हमने उन्हीं के कंट्रोल रूम से पूछा तो वो कंट्रोल रूम ये बता रहा है कि 1 घंटा पहले आखिरी कॉल थी 15 की। मतलब ये कि SHO साहब ने हमसे झूठ बोला और राह फरार इख्तियार की, लेकिन हमने दरख्वास्त करवाई है उनसे कि वो आ जाएं। हम ज़ाहिर बड़े प्यार से उनसे बात करने की मूड में हैं। 2 साल में पहला वाक़या हुआ कि जो सहाफ़ी आप लोग यहाँ पे आए हैं और मीडिया के तवस्सुल से ये इनकी तार पकड़ी गई है। वरना यहाँ पे पहले चौकी राना टाउन थी, थाना पीछे था। अब इतना बड़ा थाना जिसको तकरीबन 3-4 चौकियाँ लगती हैं, और इतना इसके पास क्राउड एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसकी इतना बड़े थाने को लाइट ही नहीं दी गवर्नमेंट ने। क्या चोरी की इजाजत दी है कि आप चोरी करें? ये गवर्नमेंट से भी पूछने के सवाल आते, कोशिश करेंगे। 2 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है, किसी सहाफ़ी ने जुर्त नहीं की इसमें। नहीं, हम तो अभी हमने भी कोई गुस्ताखी नहीं की। हमारा तो काम है सवाल करना, और हम करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले हमें इंशाल्लाह। ले जनाब, हमने काफ़ी इंतज़ार किया SHO साहब का कि आ जाते जरा। ज़ाहिर हमने कोई लड़ाई नहीं करनी थी। बात सच्ची है कि ये SHO का कसूर उतना ज़्यादा नहीं है जितना बतौर मजमूई महकमे का कसूर है कि उसकी SOPs क्या हैं, उसकी SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। ये SHO हैं, कल और आ जाएगा, उसके बाद कोई और तब्दील होकर आएगा, तो ज़ाहिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मौक़िफ़ आ जाता उनका, ये ज़्यादा बेहतर होता। अगर वो अपने मसाइल की निशानदेही खुद कर देते तो शायद ये मसला हल हो जाता। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर मेरा भी ये कंसर्न है, आपका भी ये कंसर्न होगा
कि अगर थानों के अंदर इस तरह से बेदरीग एसी चल रहे हैं, बेदरीग बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली चोरी की जा रही है, तो यकीनन उसका खुमियाजा मैं भुगत रहा हूँ, उसका खुमियाजा आप भुगत रहे हैं। लाइन लॉसेस की मद में और ज़ाहिर नुकसानात की मद में वो बिल आप और मैं बदकिस्मती से पे कर रहे हैं। ना लेस्को उस पर अमल दरामद कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, ना ही पुलिस की जानिब से SOPs को बेहतर किया जा रहा है। तो फिर आप और मैं ही क्यों रगड़े जाएं, आप और मैं ही क्यों बिल अदा करें, आप और मैं ही क्यों इन अय्याशियों का इजाला और खुमियाजा भुगतें। इसके लिए आज हम हाजिर हुए थे। कोशिश थी SHO साहब से बात हो, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए और बदकिस्मती से झूठ बोलकर यहाँ से तशरीफ़ लेके गए। इस मुल्क में एक कमरे का कोई घर अगर बिजली चोरी करे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बिजली के महकमे की आंखों से बच सके, लेकिन एक पूरा थाना चोरी की बिजली पर चलाया जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि मुतल्लिका महकमे को इसका इल्म ना हो? लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका महकमे का मौक़िफ़ हम आपके सामने रखते हैं। आप देखिए कि ये कितना सच है और कितना झूठ। अच्छा, इस तरह है कि किसी को भी डायरेक्ट बिजली चलाने की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, खा वो पुलिस स्टेशन हो, खा वो हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो। तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि इस तरह का आइंदा जब भी आप कोई रेड करें तो हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम भी कोई साथ लेके जाया करें, क्योंकि हमने भी इसकी दोबारा अब इंक्वायरी ही करनी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के कनेक्शन होते हैं उसमें इस तरह होता है कि बाद का तो उनका मीटर ख़राब हो गया या जल गया या चोरी हो गया, तो उसको हम एवरेज चार्ज कर रहे होते हैं। अब ये तो खैर चेक करने पे पता लगेगा। तो मैं अभी SC फर्स्ट सर्कल की और एक्शन फिरोज वाला की ड्यूटी लगाऊंगा, बल्कि एक इंक्वायरी कमेटी हम बनाएंगे जो इसको इंक्वायरी करेंगे कि आया इनका मीटर नंबर है, रेफरेंस नंबर है, और अगर है तो उसको एवरेज चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, और ये क्यों डायरेक्ट चलाई हुई है। उसका मीटर जो अगर ख़राब भी था या चोरी भी हो गया था तो दोबारा जो हमारा SOP है कीमत जमा करवाएं, या अगर उनका कंज्यूमर का कसूर नहीं होता तो हम फ्री चेंज करते हैं। आपने देखा कि किस बेबाकी से इस पुलिस स्टेशन में बिजली की चोरी की जा रही थी। ये एक पुलिस स्टेशन नहीं है, ऐसे दर्जनों सैकड़ों पुलिस स्टेशन है जहां सरेआम बिजली चोरी की जाती है। लेकिन क्या कानून किसी भी तरह से महकमा पुलिस को या किसी पुलिस स्टेशन को यह इजाजत देता है कि वो चोरी की बिजली इस्तेमाल कर सकें? इस हवाले से कानूनदान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बहुत शुक्रिया इकरार भाई। देखिए इकरार भाई, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपका बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीजों को पुलिस तो बहुत एक छोटा और नॉर्मल महकमा है। इस तरह की इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी नहीं है कि वो बगैर बिल अदा किए अपनी मर्जी से उस प्रोसीजर को बाईपास करते हुए जो कानूनी तौर पर इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, इस तरह से इस्तेमाल करें। और इससे कबल मैं इकरार भाई आपको बताऊं, पार्लियामेंट की बिजली काटी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के कई इदारों को भी इस तरह की पाबंदियों का बिजली के हवाले से इस तरह का सामना करना पड़ा है कि उन्होंने बिल अदा नहीं किया तो उनको रोका गया, उनके कनेक्शंस जो हैं वो मुनक़ता किए गए। पुलिस का अनफॉर्चुनेटली यही पुलिस जिसने इन बिजली चोरों को पकड़ना है जो हमारे मुल्क के ऐसे वसाइल को चोरी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस ने यह काम खुद शुरू किया हुआ है। और जिस तरह आप लोगों ने अपनी जान को जोखों में डाल के जिस तरह से इसको एक्सपोज किया है, एक तो आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि हमारी सरकार को इस तरह के थानों के जो सरबराहान हैं और इस तरह की जो पुलिस, बल्कि उस पूरे पुलिस के इस थाने के ऊपर जितने SP हैं, जितना ऊपर मैं कहता हूं CCPO तक का तबका है, इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये इनके बड़ों की सरबराही के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि ये इस तरह की चोरी कर सकें। जिस तरह से वो 600 मीटर तक का रास्ता जो है उसके अंदर वो सड़कों को खोद के डिफरेंट तरीकों से इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की चोरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और अगेन टीम सरेआम को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं कि आप मुल्क के इन जो पक्के के डाकू हैं, इन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे एक आम आदमी हो, चाहे अफसरान हो, चाहे इदारे हो, चाहे सियासतदान हो, हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बिजली की चोरी में मुलव्विस है। बिजली की कीमतों में कुछ कमी जरूर वाक़ हुई है, लेकिन इसका फायदा एक आम आदमी को तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक हुकूमत बिजली चोरी के मसले को संजीदगी से नहीं लेगी और वो तमाम अफराद और इदारे जो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं उन्हें करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी।